नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। आज मैं बात करूँगी टॉपिक जल तत्व। जल तत्व में इतना महान है कि ये सभी चीज़ों को बहाने का गुण रखता है, बहा ले जाता है सारी चीज़ों को। जैसे अभी कुंभ स्नान आपने देखा होगा संगम में तकरीबन 60 करोड़ लोग अपने पाप बहा के आए हैं, है ना? आप भी होंगे। तो वहाँ तो संगम में ठीक है, संगम के पानी से आपने पापों को धो दिया, है ना? यही कहा होगा भगवान जी के आगे कि हे मैया मेरे सभी पाप, सभी दुख सभी दूर कर दो, है ना? और ये कह के आपने संगम में डुबकी लगाई। तो पाप तो धुल गए आपके, पर आपके शरीर के रोगों को मिटाने के लिए इसको पीना पड़ेगा। कई बार कई कहते हैं कि जी हमें प्यास ही नहीं लगती। फिर दूसरी साइड कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, दोनों ही सूरतों में ठीक नहीं है। बहुत कम पानी पिएँगे, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहेगा, आपको पेट साफ़ ही नहीं होगा। पेट साफ़ नहीं रहेगा तो आप ठीक रह ही नहीं सकते हो, विचार भी अच्छे नहीं होंगे और बहुत सारी दिक्कतें कॉन्स्टिपेशन एक अकेली ऐसी चीज़ है जो सभी रोगों का मेन कॉज़ होती है। सभी बीमारियाँ, सभी टेंशनें, सब कुछ पेट से शुरू होता है ना? तो और दूसरी साइड जब बहुत ज़्यादा कई लोग पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो प्यास ही बहुत लगती है, सारा दिन पानी पीते रहते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि किडनी का काम होता है ये पानी को फ़िल्टर करना, हमारे ब्लड से ये इसको फ़िल्टर करके यूरिन में उसको फ़िल्टर करके उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचा देती है, किडनी का फ़िल्टर करती है। तो किडनी जब इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, तो वो फिर जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो बह जाते हैं इस पानी के साथ। तो मैंने देखा कि जो लोग ऐसे हैं जिनमें जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, उनके मुँह पे झाइयाँ थी। तो न्यूट्रिशन जब बह रहा है और इसका जो झाइयाँ होती हैं फेस पे, इसका मेन कारण यही होता है कि किसी वजह से पानी नहीं पी रहे हैं ज़्यादा, तो किसी और वजह से ये न्यूट्रिशन ले नहीं रहे हैं आप पूरा। या इस वजह से या फिर आप बहुत पानी पी रहे हैं, खाते तो ठीक हैं आप, पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो वो न्यूट्रिशन सारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। बाहर निकल जाता है तो फिर वो आती हैं स्किन पे चीज़ें, है ना? झाइयाँ वगैरह हो जाती हैं या और भी दिक्कतें हो सकती हैं, किडनी पे भी ये बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब तो दोनों ही सूरतों में आपको अपने खान-पान में चेंज करना पड़ेगा। अपना अनाज चेंज कीजिए मेनली। या तो हम खाते नहीं हैं ऐसी चीज़ें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं लेते हैं। आप चीनी वग़ैरह नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है चीनी, थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। तो गुड़ वग़ैरह लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके शरीर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं कहीं न कहीं। ज़्यादा ले रहे हैं तो शरीर की डिमांड होती है कि उनको प्यास लगती रहती है बहुत ज़्यादा। तो वो कम करें थोड़ा-सा कार्बोहाइड्रेट्स को, वो भी अपने अनाज को चेंज करें, कच्ची सब्जियाँ खाना शुरू करें, सलाद वगैरह खाना शुरू करें। जो वाटर कंटेंट जो आपकी बॉडी की डिमांड है, उसको मेनली पूरा कीजिए आप अपनी सब्जियाँ खा के, सलाद खा के, हरी सब्जियाँ खा के, जो ज़मीन के ऊपर जो सब्जियाँ उगती हैं, वो वाटर का हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। कि उन सब्जियों में वाटर कंटेंट होता है, तो वो खाएँ, बहुत ज़्यादा तल भून के नहीं खाएँ, उनको थोड़ा-सा नेचुरल तरीके से खाएँ, नेचुरल फॉर्म में खाएँ, आधा कच्चा खाएँ। जो भी हम खाते हैं उसका 80% तक तो यही बन जाता है, मल बन जाता है, वेस्ट बन जाता है, जो हम सुबह फ्रेश होते हैं और बाहर निकल जाता है और 20% होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, जो शरीर में लग जाता है। तो ऐसी चीज़ें खाएँ, अपने खान-पान में ज़रूर चेंज करें, दोनों ही सूरतों में। आपको कम प्यास लगती है, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा प्यास लगती है, दोनों ही सूरतों में अपने फूड को आप टोटली चेंज कर देंगे, तो ये दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।